Question over here is which of the following statement is not true about glucose? It is an aldohexose, ये true statement है. And on heating with HI it forms N-hexane, ये भी true statement है. It is present in furanose form. No, it is present in pyranose form. It does not give 2,4-DNP test, ये भी true statement है. सबकी explanation आपको देती हूँ. पहले देखो 2,4-DNP test के बारे में बात करते हैं. So it is a test used to detect the presence of aldehyde and ketone functional group. Aldehyde and ketone functional group. ठीक है. So when an aldehyde or a ketone is placed in 2,4-DNP, a bright yellow, orange or red solid results, जो positive test होता है. लेकिन since हमारा यहाँ पर जो ग्लूकोज है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर मैं अगर आपको बताऊं, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये है हमारे ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर. इसे हम पायरेनोज फॉर्म बोलते हैं. इट इज़ H, इट इज़ OH. यहाँ देखिए H, ये है OH, यहाँ है OH, यहाँ है H, यहाँ है H, यहाँ है OH, यहाँ है H, यहाँ है ये CH2OH बेसिकली. ठीक है. सो दिस इज द पायरेनोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बेसिकली. क्लियर है. मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन. पायरेनोज का मतलब क्या होता है? पायरान. पायरान मतलब मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली. तो ये पायरेनोज फॉर्म मैंने आपको बता दिया. ठीक है. ये हमारा नॉट ट्रू है. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट. तो मैंने बताया था ना, एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. सो ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट ड्यू टू इट्स एग्जिस्टेंस एज साइक्लिक स्ट्रक्चर. तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को आप देखो, इसमें आपको कोई एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म नहीं देखने को मिल रहा है. नाउ ऑन हीटिंग, ग्लूकोज ऑन हीटिंग विद HI प्रोड्यूसेस N-हेक्सेन. बिल्कुल सही बात है. C6H12O6 है. इसको अगर मैं हीट कर रही हूँ HI के साथ में, तो बेटा मुझे N-हेक्सेन मिलेगा. यहाँ पर N-हेक्सेन C6H14 मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा. क्लियर. अब यहाँ पर देखेंगे कि इट इज़ एन एल्डोहेक्सोज. बिल्कुल. आप अगर इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हैं, दिस इज CHO, तो आप यहाँ देखेंगे H, OH, OH, H, H, OH, H, OH, and this is CH2OH basically. Clear? So glucose is an aldohexose having a structural formula. That's absolutely right. Now, on heating glucose with HI, it forms N-hexane. I hope कि ये वाला भी स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर है. क्या ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मुझे बताइए. Yes, people. So when glucose is heated with HI in the presence of red phosphorus, वो N-hexane बनाता है. It forms N-hexane basically. ठीक है. सो ये शो करता है कि ग्लूकोज हैज अ स्ट्रेट 6 कार्बन चेन. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन पीपल. एनी डाउट टू एनीवन ओवर हियर? आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी डाउट नाउ. कोई डाउट नहीं होने वाली है. यस. सो HI का यूज क्या है? हाउ HI इज वर्किंग इट अप? HI ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है बेसिकली. HI ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है. इज द थिंग क्लियर? तो इन अ वे HI का काम क्या है? How hydroiodic acid works when it has been treated with glucose. मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ. प्लीज टेल मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. वेल, लेट मी टेल यू what HI oftenly is used to remove oxygen functional group from a molecule. So glucose is basically reduced with concentrated hydroiodic acid in the presence of red phosphorus to form a trace amount of N-hexane. तो reduction हो गया है ग्लूकोज का बेसिकली. ठीक है. So this is all about this particular question. Option number 3 is the right answer to the question asked for.